यह कोई साधारण अच्छों का समूह नहीं है। यह हर किसी के लिए नहीं है। ये उन अनगिनत लोगों के लिए नहीं है जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भागदौड़ में उलझे हुए हैं, जो सतह पर जी रहे हैं और जिन्होंने कभी अपने भीतर की गहराइयों में झांकने की हिम्मत भी नहीं की। नहीं, यह संदेश उनके लिए नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ उन चुनिंदा आत्माओं के लिए है, उन विशेष प्रकाश पुंजों के लिए है जिन्हें इस ब्रह्मांड ने, इस अनंत चेतना ने स्वयं चुना है। यह एक दिव्य नियुक्ति है, यह एक ब्रह्मांडी बुलावा। अगर तुम्हारी नज़र इस संदेश पर पड़ी है, अगर तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो, तो इस बात को अपने अस्तित्व के हर कण में गहराई में उतर जाने दो कि यह कोई संयोग नहीं है। इस विशाल ब्रह्मांड में जहाँ अरबों खरबों घटनाएं हर पल घटित हो रही हैं, वहाँ कुछ भी संयोग बस नहीं होता। हर पत्ता जो पेड़ से गिरता है, हर लहर जो किनारे से टकराती है, हर सितारा जो रात में टिमटिमाता है, उसके पीछे एक ब्रह्मांडी विधान है, एक दिव्य योजना काम कर रही होती है। तुम्हारा इस संदेश तक पहुंचना उसी महान योजना का एक अभिन्न अंग है। यह तुम्हारे लिए है, यह सीधे तुम्हारी आत्मा से बात करने के लिए भेजा गया है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ खास, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा से भरे संदेश आ रहे हैं जो तुम्हारे लिए जानना, समझना और आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी अहम बातें, कुछ ऐसे गहरे रहस्य हैं जो मैं आज उन लोगों के लिए विशेष रूप से महसूस कर रहा हूँ जिनकी ऊर्जा मेरे इस ऊर्जा के साथ, इस संदेश की आवृत्ति के साथ जुड़ रही है, एक सामंजस्य स्थापित कर रही है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे उस अथक संघर्ष को, तुम्हारी उस असभ्य शक्ति को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मुझे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हुए ऐसा लगता है कि एक बहुत ही स्पष्ट चित्र मेरे मन में उभरता है, जैसे तुमने अपने चारों ओर अपनी आत्मा के इर्द गिर्द एक अलग ही दुनिया बना रखी है। यह कोई ईंट पत्थर की दुनिया नहीं है, यह एक ऊर्जा का किला है, एक अभेद दुर्ग, एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ तुम किसी भी बाहरी ऊर्जा को, किसी भी नकारात्मकता प्रभाव को आसानी से नहीं आने देते। वह जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, वह तुम्हारा आंतरिक अभ्यारण्य है, तुम्हारा निजी ब्रह्मांड जहाँ केवल तुम और तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी आत्मा की दिव्य ज्योति निवास करती है। यह वह स्थान है जहाँ तुम बाहरी दुनिया के शोर शराबे, अपेक्षाओं और निर्णयों से मुक्त होकर खुद से जुड़ते हो। यह वह जगह है जहाँ तुम अपने असली स्वरूप में होते हो, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के। वह तुम्हारी अपनी बनाई हुई जन्नत है, एक ऐसा गुप्त उद्यान जहाँ तुम्हारी आत्मा के फूल खिलते हैं। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आभा, तुम्हारा ऑरा बिल्कुल अनोखा है, अद्वितीय है। मैंने कई ऊर्जाओं को महसूस किया है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा में कुछ ऐसा है जो सबसे अलग है। यह इतनी शुद्ध, इतनी तीव्र और इतनी प्राचीन है, जैसे तुम इस धरती के नहीं, इस आयाम के नहीं, बल्कि कहीं और से, किसी बहुत दूर की आकाशगंगा से, किसी उच्च लोक से आए हो। तुम एक स्टार सीड हो, एक प्रकाशकर्मी, एक पुरानी आत्मा जिसने इस धरती पर जन्म लेने का चुनाव एक विशेष उद्देश्य के साथ किया है। तुम्हें इस ग्रह पर अवस्थित होने के लिए कुछ खास शक्तियाँ, कुछ विशेष प्रतिभाएं और कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां देकर भेजा गया है। शायद तुम्हें अभी इसका पूरी तरह से एहसास न हो, शायद तुम अपनी शक्तियों को लेकर संशय में हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा इस सत्य को जानती है। शायद तुम्हें यहाँ इस विशेष समय में आने के लिए चुना गया है, कुछ खास काम करने के लिए।
एक ऐसा महान कार्य जो तुमने अपनी आत्मा के स्तर पर इस धरती पर आने से पहले करने का वादा किया है। यह एक आत्मा का अनुबंध है, एक दिव्य संकल्प है। तुम्हें गहराई से अपने अंतर्मन में यह पता है कि तुम्हें क्या करना है। हो सकता है तुम्हारा चेतन मन अभी उलझा हुआ हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा का दिशा सूचक यंत्र हमेशा सही दिशा की ओर इशारा कर रहा है। और मैं ये पूरी निश्चितता के साथ कह सकता हूँ कि तुम उसे अपनी उस मिशन को, अपने उस वादे को पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरे समर्पण और पूरी ईमानदारी से पूरा करोगे। तुम्हारा यहाँ कोई खास मकसद है, कोई बहुत बड़ा काम है जो तुम्हें पूरा करना है, और ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हें उस काम को पूरा करने में मदद करने के लिए तैयार है। मुझे यह भी तीव्रता से महसूस हो रहा है कि तुम्हारे आसपास कई लोग हैं, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे दोस्तों के सर्कल में, तुम्हारे कार्यस्थल पर, जो शायद तुमसे खुलकर दिल से बात नहीं करते। शायद वो तुमसे थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि तुमसे एक ऐसी मजबूत, ऐसी गहरी और ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा है जो उन्हें थोड़ा डराती है, थोड़ा असहज करती है। वे तुम्हारी गहराई को भांप नहीं पाते, वे तुम्हारी खामोशी के पीछे छुपे तूफान को समझ नहीं पाते। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से कमरे की ऊर्जा बदल जाती है। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक है जो सीधे उनकी आत्मा में झांकती है, और यह बात उन्हें भयभीत करती है, क्योंकि मैं अपने मुखौटों के पीछे छुपे रहने के आदी हैं। लेकिन पीठ पीछे जब तुम वहाँ नहीं होते हो तो वही लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। वे तुम्हारी चर्चा करते हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि तुम इस धरती के नहीं बल्कि किसी और जगह से, किसी दूसरी दुनिया से आए हो। वह महसूस करते हैं कि तुम में एक खास तरह की ऊर्जा है, एक ऐसी दिव्य आभा है जो धरती के फरिश्तों जैसी, एंजेलिक ऊर्जा जैसी लगती है। वे जानते हैं अवचेतन रूप से ही सही कि तुम्हें कोई बड़ा काम सौंपा गया है, कोई महान जिम्मेदारी दी गई है, और तुमने उस काम को हर कीमत पर पूरा करने का वादा किया है। वे तुम्हारी ताकत का सम्मान करते हैं, भले ही वे उसे समझ ना पाएं। मुझे तुम्हारी ऊर्जा से और गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा है, एक ऐसा जुड़ाव जो तुम्हें इस धरती से परे ले जाता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम्हें तारे गिनना, खुले आसमान को घंटों निहारना और रात में चमकते हुए चांद को देखना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक शौक़ नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की प्यास है। जब दुनिया सो जाती है, जब हर तरफ खामोशी पसर जाती है, तब तुम रात के उस अनंत प्रकाश में खो जाते हो। तुम्हें उन टिमटिमाते हुए तारों में अपना घर नजर आता है। उस चमकते चांद में तुम्हें कोई पुराना साथी महसूस होता है। तुम उन नक्षत्रों से, उन आकाश गंगाओं से बात करते हो, और तुम्हें ऐसा लगता है जैसे वे भी तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें संदेश भेज रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे असली घर की याद दिला रहे हैं। लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि तुम आम इंसानों जैसे नहीं हो। आम लोग खुलकर जीते हैं, छोटी छोटी बातों पर हंसते हैं, पार्टियों में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं। लेकिन तुम अलग हो, उन सब चीज़ों से एक दूरी बनाकर रखते हो। ऐसा नहीं है कि तुम जीवन का आनंद नहीं लेना चाहते, लेकिन तुम उन चीज़ों में, उन गतिविधियों में, तुम उन सब चीज़ों से एक दूरी बनाकर रखते हो। ऐसा नहीं है तुम जीवन का आनंद नहीं लेना चाहते, लेकिन तुम उन चीज़ों में, उन गतिविधियों में, उन लोगों के साथ अपना कीमती समय और अपनी पवित्र ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करे, जो तुम्हारी आत्मा को बोझिल बनाए। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है, जैसे हिमालय से निकली हुई गंगा का पवित्र जल। तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारे हृदय में करुणा का अथाह सागर है,
तुम दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हो, तुम जानवरों की पीड़ा को समझ सकते हो, तुम प्रकृति के मौन को, रुदन को सुन सकते हो, और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी आत्मा में एक गहरी शांति, एक असीम शक्ति बसा रखी है। यह शांति तुमने बाहरी दुनिया से अर्जित नहीं की है, यह तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे अपने केंद्र से उत्पन्न होती है। आजकल के लोग, इस कलयुग के लोग लगातार ज़्यादातर शोर शराबे, दिखावे और पार्टियों में मस्त रहते हैं। उनकी खुशियाँ बाहरी चीज़ों पर निर्भर करती है, लेकिन तुम उन चीज़ों से दूर रहते हो क्योंकि तुम जानते हो कि असली आनंद, असली शांति तुम्हारे भीतर है। जो बोझ, जो दर्द, जो जिम्मेदारी तुमने एक लंबे समय, बहुत लंबे वक्त तक अपने कंधों पर ढोया है, उन सब से अब तुम धीरे धीरे उभर रहे हो। वो समय अब समाप्त हो रहा है। तुम अपनी ज़िंदगी में एक नई सुबह की ओर, एक नई रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो। तुम अपनी उस आंतरिक चमक की तरफ बढ़ रहे हो जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मकता मंद नहीं कर सकती। और सबसे खास बात, महत्वपूर्ण, बहुत बहुत, अब खुद से प्यार करना सीख रहे हो। तुमने दूसरों से बहुत प्यार किया है, दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तुम ये समझ रही हो कि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, जब तुम किसी और को भी सच्चा प्यार नहीं दे सकते, यह आत्म प्रेम की यात्रा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। यहाँ इस क्षण में एक बहुत ही साफ, बहुत ही निर्मल और बहुत ही पवित्र ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, जैसे एक बच्चे का निष्कपट हृदय बहुत नेक है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी यही अच्छाई, तुम्हारी यही सच्चाई, तुम्हारी यही पवित्रता तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है, और इसी की वजह से तुम्हारे साथ अब इतना अच्छा हो रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है। ब्रह्मांड हमेशा नेक नीयत और सच्चे दिलों का साथ देता है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए यह है कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो तुम्हें बहुत जल्दी आने वाले कुछ ही दिनों पर या हफ्तों में समझ में आने वाली है। कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने शीशे की तरह साफ होकर खुलने वाले हैं, जो शायद तुम्हें पहले कभी नहीं दिखे, या जिन्होंने तुम्हें जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया था। यह समय है जागने का, अपनी आत्मा चेतना में पूरी तरह से उठने का। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थी कि मैं इस जीवन में यह करूँगा, मैं ये बदलाव लाऊंगा, वह सब करने का वक्त, एक्शन लेने का समय अब आ चुका है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है, तुम्हें ढकेल रहा है कि अब और इंतजार मत करो, और इस जागृति के साथ खुशियाँ मनाने का समय भी आ रहा है। तुम्हारे जीवन में उत्सव का माहौल बन रहा है। हर तरफ बस मुस्कान, हंसी और उत्सव की बात हो रही है। तुम्हारे जीवन का एक ऐसा अध्याय शुरू होने वाला है जहाँ दुख और संघर्ष, अतीत की बातें रह जाएंगी। आज की ऊर्जा बहुत ही सुंदर, बहुत ही सकारात्मकता और बहुत ही शक्तिशाली है। यह सफलता, प्रेम और आनंद की ऊर्जा है। तुम्हें ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग, ऐसी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो नकारात्मकता, और तुम उन्हें अपने आसपास अपनी पवित्र ऊर्जा के क्षेत्र में आने भी नहीं देना चाहते। तुमने अपनी सीमाओं को परिभाषित करना सीख लिया है। कई बार तुम्हारे परिवार वालों ने या तुम्हारे तथाकथित दोस्तों ने कहा होगा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, पार्टी करते हैं, घूम कर आते हैं। ठीक है, हो सकता है तुम उनके मन को रखने के लिए कभी कभी ऐसा करते भी हो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी में सिमट कर रह जाए। नहीं, तुम्हारा एक अलग संसार है, तुम्हारा एक आंतरिक किला है, जैसा मैंने पहले कहा, जहाँ तुम किसी को भी ज़्यादा जगह नहीं देते, यहाँ तक कि अपने सबसे प्रिय परिवार वालों को भी नहीं। तुम उनसे प्रेम करते हो, उनकी परवाह करते हो, लेकिन तुम अपनी आंतरिक शांति और अपनी आत्म केंद्र से कोई समझौता नहीं करते।
तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति, अपने अंतर्ज्ञान, अपने मन की उस गहरी आवाज़ को सबसे ज़्यादा जगह देते हो, सबसे ज़्यादा महत्व देते हो। तुम उस शक्ति से, उस दिव्य मार्गदर्शन से ऐसे जुड़े हो जैसे वो तुमसे सीधे स्पष्ट रूप से बात कर रही हो। तुम उसके इशारे, उसके संकेत, उसकी मुस्कुराहट, उसकी फुसफुसाहट तुरंत समझ लेते हो, जैसे वो तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे बात कर रही हो। जब भी तुम किसी दुविधा में होते हो, जब भी तुम कोई सवाल अपने मन से पूछते हो, तो तुम्हें पलक झपकते ही किसी न किसी रूप में, चाहे वह किसी गीत के बोल हो या किसी किताब का पन्ना हो या किसी बच्चे की मुस्कान हो, तुम्हें अपना जवाब मिल जाता है। तुम ऐसे इंसान हो जो सबके दिलों में, चाहे वे तुम्हें पसंद करें या ना करें, एक अनूठी जगह बना लेते हो। तुम जैसे सबकी आंखों का तारा हो, एक ऐसा सितारा जिसकी चमक को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे चाहने वाले, वो शायद ये बात तुम्हें सीधे तौर पर बताते नहीं हैं, क्योंकि शायद उनके पास शब्द नहीं है या उनका अहंकार उन्हें रोकता है। लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारा दुआ, तुम्हारा प्रभाव क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। तुम जो शक्ति, जो ऊर्जा अपने भीतर रखते हो, वह बहुत पवित्र और बहुत ही साफ है। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा जीने का अंदाज और लोगों से बहुत बहुत ही अलग हो सकता है। इसी वजह से तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें कई बार कहा होगा कि तुम बहुत खास हो, बहुत अलग हो, बहुत भाग्यशाली हो। जब से तुम उनके परिवार में आए हो, उनकी ज़िंदगी में आए हो, तब से सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम्हारे माता पिता शायद अवसर ये कहते होंगे कि जब से तुम उनकी ज़िंदगी में आए हो, उनकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक मोड़ आया है, उनकी तरक्की हुई है, घर में शांति और समृद्धि आई है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, यहाँ तक कि वह काम भी सहजता से पूरे हुए हैं जो पहले नामुमकिन थे। ऐसी पवित्र और ऐसी सकारात्मकता और ऐसी मंगलकारी शक्ति मैं तुम में बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। हो सकता है कि अभी इस क्षण में अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखकर तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में तो अभी भी संघर्ष है। लेकिन आने वाला समय, बहुत ही निकट भविष्य, तुम्हारी इस शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला है, और भी ज़्यादा प्रकट करने वाला है। तुम्हारी ज़िंदगी में एक तरह का दिव्य संतुलन बनाया जा रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में हर पहलू को संतुलित कर रहा है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में कोई खालीपन था, चाहे वह प्यार का हो, पैसे का हो या स्वास्थ्य का हो, कोई कमी तुम्हें अंदर ही अंदर महसूस हो रही है, तो उसे अब तेज़ी से भरा जा रहा है, उसे पूरा किया जा रहा है। इसलिए तुमसे थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य रखने को कहा जा रहा है। ज़्यादा बेचैनी करने की, ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा धैर्य रखो और ब्रह्मांड की इस प्रक्रिया पर विश्वास करो। तुम एक बहुत ही भावुक, बहुत ही संवेदनशील इंसान हो। तुम चीज़ों को बहुत गहराई से महसूस करते हो। सकता है तुम्हें संगीत से गहरा लगाव हो, संगीत बहुत पसंद हो। संगीत तुम्हारे लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का भोजन है, यह एक थेरेपी है। संगीत तुम्हें एक गहरे स्तर पर जोड़ता है, तुम्हारी आत्मा को सहलाता है, तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है और तुम्हें दूसरे लोगों की यात्रा पर ले जाता है। खास तौर पर मधुर, शांत और मध्यम आवाज़ वाले गाने जिनमें गहरे बोल हों तुम्हें बहुत भाते हैं। साथ ही एक खास बात यह भी है कि तुम्हारे पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई विशेष काम है, कोई अनूठी प्रतिभा है। यह मत पूछना कि कौन सा काम, हम तो बस खाली बैठे हैं, हमारे पास तो कोई हुनर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास कोई ऐसी कला है या ऐसा हुनर है जो शायद अभी तक पूरी तरह से प्रकट ना हुआ हो, जिससे तुम दूसरों की ज़िंदगी में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। शायद तुम अपने शब्दों से, अपनी लेखनी से, अपनी आवाज़ से किसी को प्रेरित कर सकते हो।
तुम्हारी बातें किसी को निराशा भरी जिंदगी में संतुलन और आशा ला सकती है, किसी को बहुत अच्छा महसूस करा सकती है। हो सकता है तुम्हारी उपस्थित मात्र से, तुम्हारी शांत ऊर्जा से कोई बीमार व्यक्ति ठीक हो रहा हो, कोई दुखी इंसान खुश हो रहा हो। यह भी एक बहुत बड़ा, बहुत महान काम है। महानता का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें चांद पर पहुंच जाना है या दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाना है। नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से भी तुम दूसरों की ज़िंदगी को, इस दुनिया से को एक बेहतर जगह बना सकते हो। बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अंदर से पूरी तरह से टूटे हुए हैं, जिनके जीवन में एक गहरा खालीपन है, एक अथाह अकेलापन है। उन्हें बस थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए, थोड़ी सी आशा चाहिए, कोई ऐसा दोस्त चाहिए जो उनके लिए कुछ अच्छा बोले, जो उन्हें बिना जज किए हुए सुने। तुम वो इंसान हो सकते हो। तुम्हारे पास वो खासियत है, तुम्हारे पास वो शुद्ध दिल है, वो साफ आत्मा है, जिससे तुम दूसरों के जीवन का वो खालीपन, वो अंधेरा दूर कर सकते हो। तुम दूसरों की मुश्किलों को हल करने में उनकी मदद कर सकते हो, उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हो, उन्हें प्रेरित कर सकते हो कि वे हार न माने। बस इतना याद रखो, इस दुनिया को अपनी आत्मा में अंकित कर लो कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो कला है, वो दिव्य प्रकाश है, जिससे तुम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को और भी खूबसूरत और भी सार्थक बना सकते हो। लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं कि तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, चाहे वो इस व्यक्त करें या ना करें। मुझे लगता है लोग तुम्हारे पास इसलिए अनजाने में ही खींचे चले आते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वो उन्हें एक अनकहा सुकून, एक गहरी शांति देती है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारा अंदाज शायद उन्हें बहुत पसंद आता है। तुम में एक ऐसी अद्भुत, ऐसी जादुई खासियत है कि तुम इस तरह की न और उसे अच्छी ऊर्जा में बदल देते हो। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है, इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी और आध्यात्मिक लोग भी तुम्हें सलाम करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी इस अनूठी क्षमता को पहचानते हैं। तुम बहुत ही आध्यात्मिक इंसान हो, चाहे तुम पूजा पाठ करो या ना करो, नहीं, इससे फर्क नहीं